तो आपको हमारा महल कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है प्रिंसेस? ये हमारी रॉयल फैमिली का एम्ब्लम है, हमारी पहचान का सिंबल। आइए हम आप लोगों को तस्वीरें दिखाते हैं। ये राजा महाराजा कैसे होते थे, क्या करते थे? अपनी प्रजा पर राज करते थे। हाँ, ये जो पेंटिंग्स देख रहे हो ना आप लोग, राजा महाराजा बिल्कुल ऐसे ही होते थे, बड़ी शान से रहते थे। पता है, वो कभी भी अपने प्रजा पर सिर्फ राज नहीं करते थे, बल्कि उनकी रक्षा भी करते थे। हमारे दादाजी को कभी युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर, उनके पिताजी हमेशा युद्ध लड़ते थे। बहुत बहादुर थे वो। हमने उनके बहादुरी के किस्से हमारे दादाजी से सुने। लेकिन पुराने जमाने में लड़ते कैसे थे? तलवार से? हाँ, तलवार से, बो एंड एरो से, स्पेयर से, और उस जमाने में तो तोपें भी चलती थी। तलवार में बहुत तेज धार रहती होगी ना? हाँ, बहुत तेज धार होती है। और हमारे दादाजी तो राइफल लेके शिकार पर भी जाते हैं। शेर का शिकार? हाँ, शेर का शिकार। वैसे कैप्टन मलिक, आपके लिए तो ये सब हथियार बहुत पुराने होंगे ना? आपके पास तो अल्ट्रा मॉडर्न गन्स होंगी। यस यस, मशीन गन्स, जिसमें एक साथ 100 बुलेट्स निकलती है। बहुत मजा आता होगा ना वॉर लड़ने में, है ना कैप्टन अंकल? बिल्कुल नहीं, ये युद्ध लड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती। गन्स, हथियार, बॉम्ब्स, ये कोई अच्छी चीजें नहीं होती, और इनसे मजा नहीं लिया जा सकता। ओके? प्रिंसेस बिल्कुल सही कह रही। वॉर कोई एंजॉय करने वाली चीज नहीं, इसमें जीत हो या हार, मिलता सिर्फ दुख और तकलीफें हैं। तो अब वॉर क्यों लड़ते हो? अपने देश के खातिर लड़ता हूँ मैं। न किसी पे बिना वजह आक्रमण करता हूँ, और ना ही किसी को मार के खुश होता हूँ। और असली हीरो की पहचान यही होती है। हाय लब्बा, इतना ताला खाना बताया लानी ताइबा। देखिए देखिए आप, अब हम क्या करेंगे? इतना सब मंगवाने की क्या जरूरत थी? मैंने तो सिर्फ दाल माखनी, रायता और 2 सब्जी के लिए कहा था। वो तो गुलदिल बुआ ने मंगाया था। ज्यादा हो गया तो क्या हुआ? खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। कुछ चीजें बचा के रख लो, रात के खाने में काम आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी हमारी ये नौबत नहीं आई है कि हम दिन का बचा हुआ खाना रात को खाएं। इसे या तो गरीबों में बंटवा दो या फेंक दो। सुनो जी सर जी। राजकुमारी अमृत जी कहाँ है? पता नहीं सर जी, मैं भी देख के आता हूँ। अधिराज जी, जी आपको अमृत जी से कोई काम था हिसाब किताब लगा के? हाँ, वो एक्चुअली बेस्ट नागरिक का अवार्ड, ये आइडिया हमें अच्छा लगा, तो हमने सोचा हम भी कुछ ऐसा ही शुरू कर दें अपने एरिया में। और इस सिलसिले में हम राजकुमारी अमृत जी से राय लेने आए थे। वाह जी वाह, क्या सोच है आपकी। आप प्रिंस, वो प्रिंसेस, और जी आप दोनों की इस शुभ काम में सोच अगर एक हो जाए ना जी, तो सारे हिसाब किताब भी सेट हो जाए। जी हाँ, लेकिन राजकुमारी अमृत जी राजी होंगी कि नहीं, क्या पता। बिल्कुल मानेंगी जी, क्यों नहीं मानेंगी हिसाब किताब लगा के। पते की बात मैं बताता हूं आपको, अमृत राजमाता जी की बात बिल्कुल नहीं टालती। आपको उनसे जो भी उम्मीद है, आप राजमाता जी के थ्रू अपनी बात मनवा सकते हो। मैं अवार्ड की बात कर रहा था जी। हाँ, अवार्ड, यस, थैंक यू। जी थैंक्स वाली कौन सी बात है। वैसे अमृत इस वक्त बच्चों के साथ ही होगी जी हिसाब किताब लगा के। तो बच्चों, मजा आया ना? बहुत मजा आया। हमारा पैलेस कैसे लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू राजकुमारी जी, फंक्शन बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत अच्छा लगा। माय प्लेजर। चले बच्चों, बाय।
और आपका ये फॉर्मूला 1 का जो आइडिया है, आई जस्ट लव्ड इट। ओह माय गॉड, आई कैन जस्ट इमेजिन। मैं आपके लिए शॉल लेके आता हूँ। राजकुमारी जी, चिंता मत कीजिए, किसी को पता नहीं चलेगा कि अचानक हुए हमले में आपकी ड्रेस घायल हो गई। राजकुमार जी थैंक यू, चलते हैं। ओके, अच्छा फिर मिलेंगे। अली, आप दोनों यहाँ चिपक के क्यों खड़े हैं? चलता हूँ। हेलो बो, ये कहते हो? दीदी हमारा दुपट्टा ओढ़ लीजिए और तल के तेन कर लीजिए। ये तो ततमुत में बहुत ही बहादुर सिपाही है, इतने अच्छे थे आपकी लगता की, है ना? कुलभूषण तो यहीं रहना चाहते थे, लेकिन दौलतगढ़ के राजा साहब की शादी की सालगिरह है तो उन्हें हम सब के बिहाफ पर अपने दोस्त की खुशी में शामिल होने जाना पड़ा। राजमाता जी, इतने बड़े सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं। धन्यवाद रानी साहब। जीते रहो। चलता हूं। तेज बेटा, एक मिनट रुकिए। बेटा, हम निर्मल के लिए मिठाई भेजना चाहते हैं आपके हाथ। आइए मेरे साथ। जी। थैंक यू राजमाता जी, फंक्शन बहुत बढ़िया रहा। वैसे हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ जो लंच का टाइम है जी, आपको लंच करना है साहब, तब लगा के वेलकम। कही अधिराज, वो राजा साहब बता रहे थे कि किसी रोड को स्वर्गीय महाराज जी का नाम देने वाला प्रपोजल अटका पड़ा है क्या? दरअसल यहाँ के एमएलए हमारे करीबी दोस्त हैं। अगर आप कहें तो हम बात कर लें। छोटी सी बात को लेके इतना परेशान हो रहे हैं आप सब। अगर आप हम पहले मिले होते तो बरसों पहले ही काम हो गया होता। आजकल आप अच्छे मददगार बनते जा रहे हैं हमारे। अच्छी बात है अधिराज, लेकिन दुनियादारी आप भी जानते हैं और हम भी समझते हैं, बिना वजह कोई किसी की मदद नहीं करता। इस वक्त यहाँ आपके और हमारे अलावा और कोई नहीं है। आप बेझिझक अपनी बात कह सकते हैं। मकसद क्या है आपका और आप हमसे क्या चाहते हैं? तुम्हारा बेटा हीरा है निर्मल। आजकल के नौजवानों में
ऐसे संस्कार कहाँ दिखने को मिलते हैं। पर तू क्यों नहीं आई समारोह में? तुझे तो आना ही चाहिए था। मैंने सूखा था कि मैं गुरुद्वारे में सेवा करूंगी, इसीलिए नहीं आ पाई। तुझे तेज पसंद आया? पसंद? कितना आत्मविश्वास है तेज को अपने आप में। मुझे तो तेज बहुत पसंद है। और तुम्हें पता है, पूरे फंक्शन में अमृत तेज के साथ थी। दोनों कितने खुश लग रहे थे। मैं तो चाहती हूँ कि इस रिश्ते की बात अब आगे बढ़ाई जाए। लेकिन रिपन, ये लेकिन वेकिन क्यों ला रही हो हमारी बीच में? क्या तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो? कैसी बातें कर रही है रिपन? मैं खुश नहीं होंगी? मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन डर भी लगता है। क्या राजमाता इस शादी के लिए हाँ कहेगी? तुम लोग तो राज परिवार से हो ना। अपनी शादी का फैसला अमृत खुद लेगी, मगर हाँ, सही फैसला लेने में मैं अपनी बेटी की मदद जरूर करूंगी। ठीक है रिपन, तू कहती है तो मैं तेज से बात करूंगी। वैसे इस वक्त मैं गुरुद्वारे में हूँ, सेवा कर रही हूँ। क्या पता सच्चे पातशाह को यही मंजूर हो। आज का फंक्शन काफी अच्छा रहा ना भाभी? हाँ, इतने अच्छे मेहमान जो आए थे। तेज मलिक काफी डैशिंग पर्सनालिटी है ना उनकी, नेचर भी बहुत अच्छा है। और एक बात, जो बात वो सोचते हैं जुबान पर लाने से नहीं डरते। अरे डलेंगे क्यों? वो इतने बहादुर जो है। अगर मुझे ऐसा कोई बहादुर मिल जाए ना, मैं तो शादी के लिए फट से कर दूंगी। हाँ, वैसे अधिराज सिंह भी किसी से कम नहीं, एक अलग सा कॉन्फिडेंस है उस आदमी में। और जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आए तो वो झट से आ जाते हैं हमारी हेल्प के लिए। हाँ, वो तो है। अधिराज सिंह, वो तो पलियों की कहानी में राजकुमार होता है ना, एकदम वैसे ही लगता है। अगर मुझे ऐसे कोई राजकुमार से शादी करने को मिल जाए ना, तो हम तो बहुत अच्छा लगेगा। शादी? ओह नो बबली, एक साथ दो के साथ शादी नहीं कर सकती तुम। हाँ, हमारी पतन से क्या होता है, वो थोड़ी ना मुझसे शादी कर लेंगे। पर आपकी बात और है। आप बताओ ना, अगर वो लोग आपसे शादी करना चाहेंगे तो आप किसे पसंद करोगी? बताऊं? हाँ बताओ ना। वो हम तो, अरे बताओ ना। हाँ लब्बा, हम अभी साफ कर देते हैं। बबली तुम भी ना। इस बबली को भी ना इसी वक्त तोड़फोड़ करनी थी। क्या कहने वाली थी अमृत? किसका नाम लेने वाली थी? मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी वही कहती जो मैं सुनना चाहती। माँ, माँ, गुरशील। दरवाजे पर दस्तक दी जाती है। और वैसे भी सुबह सुबह ऐसी कौन सी आफत आ गई? माँ, मैं सारी रात ना किदो जी का इंतजार करती रही। वो आप ही के काम से बाहर गए थे। तो वो 25 लाख मांग रहे हैं जी, हिसाब किताब लगा के। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। एक घंटे बर्बाद करने के बाद ये बेहुदा सा जवाब लेके आए हो। अवार्ड फंक्शन के बाद हमारे पास क्या बचा है तुम जानते हो ना। मुश्किल से 2-3 महीने का खर्च निकल पाएगा। 25 लाख रुपए। उन्होंने बड़ा सा मुंह खोल दिया और तुम मान गए। राजमाता जी, मैं क्या करता जी, उनकी डिमांड ही है। अगर मेन रोड वाले बड़े चौक को महाराज जी का नाम दिलवाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा जी, हिसाब किताब लगा के। और वैसे भी शहर का सबसे बड़ा चौक है, हाईवे का पूरा ट्रैफिक वहां से होके गुजरता है जी, हिसाब किताब लगा के।
लेकिन हमारी कल ही तो बात हुई थी अधिराज से, उन्होंने कहा था काम हो जाएगा। ये नई मांग कहां से उठ गई? वो नया एमएलए है जी। जी वो कहता है कि लोग 50 लाख तक देने को तैयार है जी, हिसाब किताब लगा के। अब उसकी मुट्ठी गर्म होगी तभी तो वो ऑर्डर पे साइन करेगा जी, वरना वो तो कहता है कि किसी और के नाम कर देंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? लोगों को कितना इंतजार है इस नामकरण का। बाबूजी का मार्बल का स्टैचू भी रेडी है, मीडिया ने कितनी कवरेज दी है इस बात को, इनविटेशन जा चुके हैं। अगर ये सब कैंसिल हो गया मैं तो अपने फ्रेंड सर्कल में मजाक बनकर रह जाऊंगी। मेरा मतलब है कि हमारे परिवार की इमेज कितनी खराब हो जाएगी ना लोगों में। 25 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो किद्दो, इतना सा काम तरीके से नहीं कर पाए। राजमाता जी मैंने तो राजमाता लेकिन हमें बड़े महाराज के नाम के लिए रिश्वत देने की क्या जरूरत है? हम जनता को असलियत बता सकते हैं कि बड़े महाराज का नाम उस चौक को क्यों नहीं दिया गया। और फिर वो भ्रष्टाचारी एमएलए, उसकी असलियत भी लोगों के सामने आ जाएगी। आप तो राजनीति के मामले से दूर ही रहे रानी साहिबा, ये आपके बस की बात नहीं है। जनता को एमएलए के खिलाफ करने से बेहतर होगा उस एमएलए को ही अपनी तरफ किया जाए किसी तरह। एक तरीका है जी हिसाब किताब लगा के। हेलो, हम अधिराज बोल रहे हैं, अधिराज सिंह। शायद आपको याद हो, कल फंक्शन में आप इतनी बिजी थी कि आपने हमारी तरफ देखा भी नहीं। हमने सोचा शायद आप हमें भूल चुकी है। हम जानते हैं, वैसे भी आप जैसी शख्सियत को भूल जाना इतना आसान नहीं होता। एक मिनट, क्या हुआ ड्राइवर? जी वो गाड़ी बंद पड़ गई राजकुमारी जी। ओह गॉड, लगता है गाड़ी में कोई मेजर प्रॉब्लम है। पता नहीं यहाँ जेके रोड में कोई गैराज है भी या नहीं। हम आपसे बाद में बात करते हैं। गाड़ी में बहुत दिन से प्रॉब्लम है मैडम जी, और मैंने कहा भी था, पर किद्दो जी ने कहा जब तक चलती है चलाओ। अब ठीक है, जो भी काम है बाद में करा लेना। अभी इसे फिक्स करो ताकि हम महल तो पहुंच सके। जी मैं कोशिश करता हूँ। कितना टाइम लगेगा? कोशिश कर रहा हूँ राजकुमारी जी। हाय अमृत, आपकी गाड़ी खराब हो गई है, मैं आई हेल्प यू? आप? लेकिन लगता है कि इंजन में कोई मेजर प्रॉब्लम है। वो ग्रीस ऑयल से आपके कपड़े खराब। अमृत, आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये तो पता चल गया है, लेकिन इसे ठीक करने में वक्त लगेगा। हाँ बीजी, हाँ बोलिए। क्या वो एमएलए 25 लाख रुपए मांग रहा है? नहीं तो वो चौक को दादाजी का नाम नहीं देगा। उनकी इतनी हिम्मत। हम मानते हैं कि उनके पास पावर है, पर हमने भी तो उद्घाटन की सारी तैयारियां कर ली है बीजी। अब क्या? ठीक है बीजी, हम घर लौटकर कुछ सोचते हैं।
सब ठीक तो है ना? या आई एम फाइन। सत श्री अकाल राजकुमारी जी। सत श्री अकाल। जी अधिराज सरकार ने आपके पास से गाड़ी भेजी है जी। जी नहीं, उन्हें हमारा थैंक यू कह दीजिए, हम अपनी कार से जाएंगे। अमृत, आपकी गाड़ी को भी ठीक होने में कम से कम 1 घंटा लगेगा, और अगर आप इतनी धूप में खड़ी रहेंगी तो आप परेशान हो जाएंगे। आई थिंक यू शुड गो। आपकी गाड़ी ठीक होते ही आपका ड्राइवर आपके घर ले आएगा। ट्रस्ट मी, इट विल बी फाइन, प्लीज। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम, प्लीज। ओके, बाय। हाँ कीरत, राजकुमारी को घर पहुंचा दिया? जी सरकार। पहले तो राजकुमारी जी मान ही नहीं रही थी, और जब तेज साहब ने जोर डाला तो मान गई जी। तेज? कौन तेज? और तुम कैसे जानते हो उसे? सरकार, तेज साहब का बड़ा नाम है जी। अधिराज सिंह से भी ज्यादा बदतमीज। अगर वहां पे कोई था तो तुमने हमें फोन क्यों नहीं किया? हमारी ड्यूटी का मतलब नहीं जानते हो? गेट लॉस्ट और दोबारा अपनी शक्ल नहीं दिखाना मुझे। सत श्री अकाल जी। आप यहाँ कैसे? और जी आपकी थोड़ी मदद की जरूरत थी जी, हिसाब किताब लगा के। लेकिन आपकी राजकुमारी को तो हमारी मदद की जरूरत ही नहीं है। कल पूरी फंक्शन में उन्होंने हमारी तरफ देखा भी नहीं। उन्हें तो इतना भी एहसास नहीं कि हम अधिराज सिंह कितना कुछ कर रहे हैं उनकी फैमिली के लिए। और जी आप बिल्कुल गलत समझ रहे हो जी। अमृत तो आपका दिल दुखाने के बारे में सोच भी नहीं सकती जी, हिसाब किताब लगा के। और जी वो थोड़ी परेशान है चौक के नाम को लेकर। वो जी नए एमएलए ने 25 लाख रुपए मांगे जी, हिसाब किताब लगा के। 25 लाख क्या है जी, उसके मुंह पे मार सकते हैं। और सर जी बात उसूलों की है। वो बड़े महाराज का मान सम्मान अब रुपयों से खरीदेंगे जी हम, हैं? ये कोई बात हुई जी? इसी बात को सोच के जी दिमाग का दही हो गया जी, हिसाब किताब लगा। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि बात पैसों की नहीं है, और हम नहीं चाहते कि अमृत जी किसी बात से परेशान। आप जाइए और राजमाता से कहिए कि चिंता ना करें, हम सब संभाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच अजय, हिसाब किताब लगा के चलता हूँ जी। अजी हमारी क्या मजाल की आपकी बात टाल दूं? इलेक्शन में आप जैसे हस्तियों का ही तो सहारा होता है अधिराज जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी पहले जाकर राजमाता जी का दर्शन करता हूँ। उम्मीद है वहाँ आपसे भी मुलाकात हो जाएगी। जरूर होगी, और वहां से हम आपको अपने फार्म हाउस भेज देंगे। कुछ जलवे हैं वहां पे, तबीयत खुश हो जाएगी आपकी। और हाँ, एक वजनदार ब्रीफकेस भी रखा है हमने वहां पे। और कुछ? जी नहीं, आप तो मुंह खोलने से पहले ही मोती से भर देते हैं। राजमाता, राजमाता, ये हम क्या सुन रहे हैं? आपने उस भ्रष्टाचारी एमएलए को यहाँ बुलाया है? ऐसे आदमी की आवभगत करनी होगी हमें। और इस मामले में आपने अधिराज की मदद ली है। आखिर क्यों? ऐसे लोगों के सामने झुकने की क्या जरूरत है हमें? अगर चौक को पिताजी का नाम नहीं मिला तो क्या हुआ? जनता के दिलों में पिताजी की यादें आज भी जिंदा हैं। आज भी लोग उनकी उतनी ही इज्जत करते हैं और उनकी दरिया दिली की कहानियां सुनते सुनाते हैं। क्या ये बात अहम नहीं है हमारे लिए? ये उनकी दरिया दिली का ही असर है रानी साहिबा, जिसकी वजह से हम सब मुसीबतों के ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जो कभी टलने का नाम ही नहीं लेता।
हमने वक्त रहते आने वाले तूफान की आहट सुन ली होती और उन्हें यूं ही महल का खजाना लुटाने से रोक लिया होता, तो आज इस तरह किसी से मदद मांगने की दरकार ही ना होती। अब चलिए, मेहमान आ रहे हैं। आओ जी आओ, वेलकम जी वेलकम। धन पाक जी आप लोग आए जी। आओ जी, बैठो जी, साहब लगा के। आइए अधिराज। राजमाता जी आपके नए मिले हैं ब्रजेश जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अब बैठो जी, बैठो साहब लगा के बैठो। थोड़ा समझ का हेर फेर हो गया था जी, लेकिन अधिराज जी ने सब कुछ समझा दिया। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, स्वर्गीय बड़े महाराज जी का ही नाम मिलेगा इस बड़े चौक को। मैं डिपार्टमेंट से तुरंत फाइल क्लियर करवाता हूं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तेज, एक्चुअली राजमाता जी, कुछ दिन पहले ही मैं सीएम साहब से मिला था ब्रेवरी अवार्ड्स के सिलसिले में। काफी खुश थे वो मुझसे, तो मैं आज उनसे मिलने गया था और मैंने उनसे कहा कि आप लोग चौक के नामकरण के सिलसिले में कुछ परेशान हैं। और राजमाता जी, भूपिंदर सिंह जी आपको बहुत मानते हैं। इनफैक्ट हमारे स्वर्गवासी बड़े महाराज जी के लिए भी उनके दिल में बहुत इज्जत है। उन्होंने फौरन फाइल मंगवाई और अप्रूव कर दी। उनके ऑफिस ने तो आज ऑर्डर भी पास कर दिया है। बड़े चौक को अब महाराज जी के नाम से ही जाना जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि हम इस मामले को लेकर परेशान हैं? माफ कीजिएगा, मैंने अमृत की बातें सुन ली थी जब वो आपके साथ फोन पर थी। मैं नजदीक में ही गाड़ी रिपेयर कर रहा था, इसलिए मैंने सुन लिया। आई एम सॉरी। ठीक है बेटा, आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आपने तो आज वाकई कमाल कर दिया। शुक्र है कि राजनीति में भूपिंदर जी जैसे अच्छे लोग भी हैं जो अपना फैसला नहीं बेचते। तेज, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। यू आर वेलकम। रुकिए। क्या अधिराज जी, खामोखा मेरा समय बर्बाद हुआ। अरे मैं कोई खाली बैठे कबूतर उड़ा रहा था, ऊपर से इतनी इंसल्ट। अरे आपके रहते हुए कोई मेरे मुंह से निवाला निकाल के ले गया है। अरे और सब कुछ हो ही गया था तो मुझे बीच में डालने की क्या जरूरत थी? सॉरी ब्रजेश जी, हमें पता है आपको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन एमएलए साहब, हमें खुद कहाँ पता जी ऐसा कुछ होने वाला है। जी माफ कर दो जी, हिसाब किताब लगा के। क्या कहा था हमने? हम आपकी बार बार मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी राजकुमारी को तो एरो गैरो की मदद लेने का शौक चढ़ा है। आप इस सब की बिल्कुल फिक्र मत करो अधिराज जी, ये सब तो वक्ती बातें हैं। आपकी बराबरी कोई कर सकता है क्या? अमृत को भी आपकी अहमियत पहचाननी होगी, और फिर हम लोग किस लिए हैं? हाँ जी, अच्छा आंटी जी, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ। आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। नहीं अमृत जी, इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। वैसे भी क्यों किसी को दरवाजे तक छोड़ने जाने की जहमत उठाना खानदानी औरतों की शान के खिलाफ होता है अमृत।
जीती रही। चलता हूँ। कितना अच्छा लड़का है ना तेज। हाँ माँ, और उनका दिल भी कितना बड़ा है। जैसे ही उन्हें हमारे प्रॉब्लम्स के बारे में पता चला तो आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प करने आ गए। तहजीब के भी बड़े पक्के हैं और मैनर्स और एटिकेट्स की तो दाद देनी होगी। हाँ हाँ देख ली, और हम ये भी देख रहे हैं कि आपने तेज में बहुत सारी अच्छाइयाँ देख ली हैं। माँ, इंसान परखने में तो हम माहिर हैं। जो अच्छा है उसे अच्छा कहने में देरी नहीं लगाते। दैट्स इट। वैसे माँ, आपकी सहेली तो बहुत लकी है तेज जैसा बेटा पाकर। अब तो पूरी तसल्ली हो गई है हमें। इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाने में अब हमें बिल्कुल देर नहीं करनी चाहिए। अमृत और तेज की शादी की बात हम आज ही राजा साहब से करेंगे। तो इनाम की रकम में से कुछ पैसा लंगर में देना चाहता था ना, चलो ये नेक काम भी हो गया। एक मिनट। नाना पुत्र, मैं पहन लांगी। कभी तो सेवा कर लेने दो। चिंता रहे, खुश रहे। और ये प्रसाद कब खिलाओगी? आपको पता है ना ये मुझे कितना पसंद है। ऐसा कर, तू पूरा प्रसाद ही ले ले। सुन तेज, थोड़ी देर बैठते हैं ना। सच्चे बादशाह के दरबार में बैठने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। आज आओ संग साहब। ये लोग क्या क्या करने आए हैं? किसने बुलाया है इन्हें? जी वो हमने बुलाया। जी हम राजमहल में अखंड पाठ करवाने जा रहे हैं। पर क्यों? हमने आज तक राजमहल में कभी पाठ नहीं करवाया। जब बड़े महाराज जी जिंदा थे तो अक्सर यहाँ अखंड पाठ करवाते थे। हमने सोचा अच्छी परंपरा है, क्यों ना इसे दोबारा किया जाए। सत श्री अकाल जी, बैठिए। जी आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं कि यहाँ जल्द से जल्द अखंड पाठ करवाया जाए। कल ही हो जाए तो चंगा। आप क्या कहते हैं? अभी नहीं, फिर कभी करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी।